नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, केदारनाथ आपदा में खोई हुई 5 साल की बच्ची 8 साल बाद मिली अपने परिवार को। महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ कि इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महादेव का आशीर्वाद अपने जिन भी भक्तों पर होता है वो कभी भी निराश नहीं होते। महादेव चाहे संकट की स्थिति में हो या सुख की घड़ी हो, महादेव हमेशा अपने भक्तों के आसपास ही रहते हैं। दोस्तों, ना जाने केदारनाथ की भूमि में कितनी कहानियां, घटनाएं ऐसी हैं कि जो हमें महादेव के उस भूमि पर होने के सबूत देती हैं। चाहे लाखों खराब परिस्थितियां आए, महादेव ने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। आज की घटना भी महादेव के इन्हीं चमत्कारों से भरी हुई है। पर उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण ये मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान दिया। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंशी जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। साथ ही आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था। ऐसे में दोस्तों, जो घटना मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना है राजस्थान में रहने वाली एक लड़की रोशनी की। रोशनी की शादी को 6 साल हो गए थे और अब तक वो संतान प्राप्ति से वंचित थी। रोशनी और उसका पति अर्जुन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। साथ ही दोनों महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। रोशनी सालों से अस्पतालों के चक्कर काट रही थी कि कहीं तो उसकी समस्याओं का हल निकल जाए, और शादी के 6 साल बाद भी उसे जब कोई आस नजर नहीं आई तो उसने एक ज्योतिषी के पास जाना तय किया। वो ज्योतिषी राजस्थान के एक जाने माने ज्योतिषी थे और सभी ये मानते थे कि उनके पास सभी समस्याओं का हल होता है। रोशनी भी अपनी किस्मत आजमाने उनके पास चली गई। रोशनी का हाथ देखकर उन्होंने कहा कि जल्द ही तुम्हारी एक बेटी होगी, बस कुछ महीने और। ये बात सुनकर रोशनी और उसका पति अर्जुन दोनों बहुत खुश हुए थे कि आखिर महादेव से मांगी उनकी आस पूरी हुई। ज्योतिषी ने साथ ही एक और बात बताई कि 5 साल की उम्र तक इसे संभाल कर रखना, कभी भी तुम्हारी बेटी तुमसे दूर हो सकती है। ये बात सुनकर रोशनी को चिंता भी होने लगी। रोशनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो बेटी के आने की खबर सुनकर खुश हो या फिर उनके खोने के खतरे को लेकर दुखी। रोशनी के पति ने उसे समझाया कि हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसे खुद से दूर करेंगे ही नहीं तो वो कहीं न जा पाएगी। देखते ही देखते दिन गुजरते गए और वो दिन भी आ ही गया जब रोशनी माँ बन गई। इससे बड़ी खुशी उसके जीवन में कभी आई नहीं थी, पर बच्ची ने ना जाने किस डर से उसकी प्रेगनेंसी में उसे बहुत परेशान करती थी और ना ही वो चैन से सो पाती और ना ही चैन से वो कुछ खा पाती। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और उसकी प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। रोशनी बहुत खुश थी, उसे मानो जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो और वो हर रोज महादेव का शुक्रिया अदा करती। साथ ही राजस्थान के महादेव के एक बहुत बड़े मंदिर में जाकर उसने महादेव से उसकी बेटी की रक्षा की कामना की और कहा कि 5 साल तक यदि मेरी बेटी सुरक्षित रही तो मैं इसे लेकर आपके द्वार यानी केदारनाथ जरूर आऊंगी। रोशनी अपनी बेटी के साथ बहुत खुश रहने लगी, हंसती खेलती, उसे हंसाती, कभी उसके लिए घोड़ा बन जाती। रोशनी बहुत खुश थी। दोस्तों, ये वक्त भी गुजर गया। अब उसकी बेटी 5 साल की हो गई थी और सही सलामत अपने परिवार के साथ थी। रोशनी को अब राहत की सांस आ गई थी। ज्योतिषी की बातों को गलत साबित कर दिया था। अब तो उसकी बेटी पर कोई खतरा नहीं है। एक दिन रात में जब रोशनी सोई हुई थी तो उसने सपने में उसी ज्योतिषी को देखा जो अचानक कहने लगा, महादेव ने रक्षा की है तुम्हारी बेटी की और तुम अपना वादा निभाओ। ये सुनते ही रोशनी बिस्तर से उठी। उसे याद आया कि उसने मन्नत मांगी थी, किसी भी मन्नत को पूरा ना करने से महादेव गुस्सा हो जाएंगे। उसने अर्जुन को सब कुछ बताया। फिर वो अपनी बेटी को लेकर महादेव की भूमि में पहुंच गए। उन लोगों ने केदारनाथ में महादेव की पूजा की और वहीं ठहर गए। रोशनी और अर्जुन अपनी बेटी के साथ जिस रात वहां पहुंचे थे वो आपदा की रात थी। बादलों ने भी रुख बदलना शुरू कर दिया था।
मंदाकिनी नदी अपने चरम पर थी। मंदिर में पूजा करने के बाद सभी वहां से भागने लगे ताकि अपनी जान बचा सके। रोशनी और अर्जुन भी अपनी जान बचाने के लिए निकल पड़े कि तभी रोशनी को एहसास हुआ कि उसकी बेटी तो उसके पास है ही नहीं। वो आसपास ढूंढने लगी, चिल्लाने लगी। मंदिर के कपाट भी सिक्योरिटी के कारण बंद कर दिए गए थे। रोशनी सभी जगह ढूंढने लगी पर उसे उसकी बेटी कहीं भी नहीं मिली। वहाँ के सभी वर्कर्स ने उनकी जान बचाकर उन्हें वहाँ से तो निकाल दिया, पर रोशनी वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थी। महादेव से रो रो कर विनती करने लगी। किसी तरह समझा बुझाकर अर्जुन रोशनी को वहाँ से लेकर अपने घर वापस आया। रोशनी की बेटी वही महादेव के मंदिर में मूर्ति के पीछे छुप गई थी और इसीलिए किसी ने उसे देखा भी नहीं था। वो 5 साल की बच्ची अपने माँ बाप को वहाँ ना पाकर खूब रोने लगी। तभी एक साधु उसके पास आए और उसे वहाँ से सही सलामत अपने घर ले गए। उस साधु ने ही रोशनी की बेटी की रक्षा की और अगले 8 सालों तक देख रेख करते रहे, उसका ख्याल रखा, उसे पढ़ाया लिखाया। रोशनी की बेटी अब 13 साल की हो चुकी थी। उसके मन में अपने माँ बाप की धुंधली तस्वीर भी थी। वो जानती थी कि यहाँ वो आपदा के कारण फंस गई थी। उसने एक दिन गुरुजी से अपने परिवार के पास वापस जाने की आस लगाई और उस साधु ने ना जाने कहां से उसके परिवार का पता लगा लिया और रोशनी की बेटी को उसके पास वापस ले जाने को निकल पड़े। वहां रोशनी अपनी बेटी के बिछड़ जाने से दुखी रहने लगी थी। उसने हंसना, बातें करना छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन रोशनी अपने आंगन में खड़े होकर अर्जुन के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी उसने देखा कि एक लड़की माँ माँ चिल्लाते हुए उसके पास आने लगी। उसे समझ नहीं आया, लेकिन जब वो बच्ची रोशनी के गले से लगी उसे एहसास हो गया कि ये उसी की बेटी है जो उससे बिछड़ गई थी। वो खूब रोने लगी। रोशनी की बेटी ने उसे सारी कहानी बताई और उस साधु के बारे में भी बताया, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा तो वो साधु गायब हो चुके थे। रोशनी को उन्हें धन्यवाद कहना था पर वो कुछ न कह पाई। तभी सुहानी की बेटी ने उसे एक चिट्ठी दी जो साधु ने रोशनी के लिए दी थी। दोस्तों, उसमें लिखा था कि तुम्हारी बेटी सही सलामत तुम तक पहुंच गई है। तुमने मुझसे मन्नत मांगी थी ना, लो मैंने उसे पूर्ण किया है। ये चिट्ठी पढ़कर रोशनी और ज्यादा रोने लगी और महादेव को धन्यवाद देने लगी। उसे समझ आ गया था कि इतने साल तक उसकी बेटी के साथ रहने और रक्षा करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। दोस्तों, यकीनन इस घटना को सुनने के बाद आपका दिल भी महादेव की भक्ति में लीन हो गया होगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको ये घटना अच्छी लगी है, महादेव का ये चमत्कार अच्छा लगा है और आप महादेव के सद्भुत चमत्कार को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके हैं, भगवान शिव की भक्ति में लीन हो चुके हैं, तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखेगा ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।